तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन फेंग को उसका खतरनाक अटैक की वजह से सर चूजन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इवन उससे तो वहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए टियाजी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी एसेटर को संभालने की कोशिश करने लगा था। जबकि एसेटर चूजन तो वहाँ पे हैरानगी के मारे लिन फेंग को ही देखे जा रही थी। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने इतनी आसानी के साथ उसके खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन एसेटर चूजन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि शाओटियान तो अभी तक भी वहाँ पे उसकी इल्यूजन में फंसा हुआ था, पर शाओटियान भी जल्दी उस इल्यूजन से बाहर आते हुए अपने आसपास देखने लगा था। और जब वो अपने आसपास की सारी सिचुएशन को गौर से देखता है तो तब जाकर उसे वहाँ पे एहसास होता है कि वहाँ जाने में कितने बड़े इल्यूजन में फंस चुका था। इसलिए उस एसेटर चूजन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि शाओटियान की इमेज वहाँ पे किंग वाली बन चुकी थी तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ एसेटर चूजन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने इस घटिया सी इल्यूजन के साथ इस महान किंग को हरा दोगी? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया था? शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि किंग लुओ ट्राइब के लोग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगलियन जल्दी से आगे बढ़कर एसेटर चूजन के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, एसेटर चूजन आप ठीक तो है ना? जिस पर एसेटर चूजन उदास होकर नाम अपना सर हिलाते हुए उसे बताती है, इस पर्सन के अटैक को झेलने के बाद मेरी सोल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगी। एसेटर चूजन की ये बात सुनकर जिंगलियन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है, ये पर्सन तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। अब इसे हराने के लिए मुझे यहाँ पे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एसेटर किंग लुआन भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर आप ठीक तो है ना? जिस पे लिन फेंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर लिन फेंग अचानक से वहाँ पे एसेटर चूजन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब जब तुमने मेरे ऊपर अटैक करते हुए ये फाइट स्टार्ट कर ही दी है तो अब तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना होगा। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगी थी। और लिन फेंग का हेमली स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेजी के साथ एसेटर चूजन और बाकी सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जिसमें जिंगलियन भी शामिल थी। लेकिन लिन फेंग का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उन लोगों को हिट कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि फॉक्स क्लैन के एसेटर लिंग ज़ुआन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस अटैक को बीच में ही रोक दिया था। और उस अटैक को रोककर वो वहाँ पे लिन फेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी थी, सीनियर हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाइए। हालांकि ये कहते हुए एसेटर लिंग ज़ुआन ने लिन फेंग के अटैक को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लिन फेंग का हेमली स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एसेटर लिंग ज़ुआन के बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एसेटर चूजन की तरह उसकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और उसी के साथ साथ एसेटर लिंग ज़ुआन को वहाँ पे ये भी पता चल चुका था कि वो लिन फेंग के साथ पंगा लेने का रिस्क नहीं ले सकती, वरना ये तो उसके पूरे क्लैन तक को मिटा देगा। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से नाटक करते हुए लिन फेंग से कहती है, सीनियर एसेटर चूजन का आपके ऊपर अटैक करने का कोई भी गलत मकसद नहीं था, वो बस आप जैसे एक इंसान की पावर को टेस्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में इस तरह से आपके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। और ये कहकर एसेटर लिंग ज़ुआन थर्ड प्रिंस से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, थर्ड प्रिंस प्लीज आप अपने मास्टर को समझाइए कि हमारा उनके ऊपर अटैक करने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। अब इसी बात का तो शाओटियान को वहाँ पे इंतजार था। वो अचानक से वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए एसेटर लिंग ज़ुआन से कहता है, ओ तो तुम मुझसे एक फेवर चाहती हो, लेकिन याद रखना मेरा फेवर बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। लेकिन शाओटियान की ये बात सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एसेटर लिंग ज़ुआन वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करने लगी थी, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग एक डील करें। तुम लोग माफी के तौर पर अपने पास जितनी भी मैजिकल मेडिसिन और डिवाइन लिक्विड मौजूद है उसे मेरे मास्टर को दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके बाद ये मैटर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे डिवाइन लिक्विड की कुछ और बोतल्स मिल जाती है तो मुझे वॉइड गोड रियलम में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और उसके बाद तो मैं वाकई एक महान किंग बन जाऊंगा। तब मैं देखूंगा कौन मेरा मजाक उड़ाते हुए मेरे ऊपर हंसता है। अब भले ही शाओटियान की सारी प्लानिंग कोई और नहीं सुन सकता था, लेकिन लिन फेंग को उसका सारा प्लान वहाँ पे समझ आ चुका था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे उसके सर के ऊपर मारते हुए उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही इवल होते जा रहे हो। वहीं थर्ड प्रिंस को इस तरह से लिन फेंग से मार खाते हुए देखकर तो दोनों ही क्लैन के एसेटर्स वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उन्हें अब वहाँ पे पक्का यकीन हो चुका था कि वाकई ये इंसान शाओटियान का मास्टर ही है। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से एसेटर लिंग ज़ुआन जिंगलियन को इशारा करती है, जिसके बाद जिंगलियन आगे बढ़ते हुए शाओटियान को अपने पैर के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन शाओटियान जो कि उसके गंदे इरादों को अच्छी तरह से समझ चुका था, वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारी ये घटिया चालें मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाली। मैं कोई मामूली बर्ड नहीं हूँ, बल्कि एक महान किंग हूँ जो कि तुम्हारी जैसी एरी गैरी लड़कियों की जाल में नहीं फंसता। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिजी लुआन भी वहाँ पे हैरान होते हुए शाओटियान से कहती है, अब ये चमत्कार कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप खुद उसे अपना गुलाम बनाने की बात कर रहे थे, और अब जब वो खुद आपकी गुलाम बनना चाह रही है तो आप उसे ठुकरा रहे हो। आखिर ऐसा क्या हो गया? जिसपे शाओटियान मिजी लुआन को जवाब देते हुए
यह बताता है कि भला डिवाइन लिक्विड के सामने ये मामूली सी फोक्स क्या ही चीज है। डिवाइन लिक्विड को पाने के लिए तो मैं ऐसे न जाने कितनी लड़कियों को सैक्रिफाइस कर दूं। और ये कहकर शाओटियान ने अचानक से अपना स्पेशल ऑर्डर रिलीज करते हुए जिंगलियान को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था, जो देखकर जिंगलियान भी गुस्से से अपना पाँव नीचे जमीन पे पटकते हुए कहती है, ये घटिया बर्ड को ज्यादा ही भाव खा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये मुझे अपनी गुलाम बनाते हुए मेरे साथ शादी करना चाहता था, और अब देखो जब मैं सामने से इसे प्रपोज कर रही हूँ तो कैसे नखरे दिखा रहा है। अब जिंगलियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि पहले तुम मेरे लिए एक फायदेमंद चीज थी और अब मेरे लिए घाटे का सौदा बन रही हो, और मेरे लिए सबसे पहले आती है अपनी कल्टीवेशन, जिसे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब तो तुम डिवाइन लिक्विड के मुकाबले में मेरे किसी भी काम की नहीं हो, इसलिए मैं खुद सामने से तुम्हें इनकार करता हूँ। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उसके सभी साथी वहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। इवन जी किंग तो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, बहुत अच्छे थर्ड प्रिंस। अब ये हुई ना मर्दों वाली बात। तभी अचानक लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होकर दोनों एसेटर्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अब ड्रामा बहुत हो गया, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मुझे 5 मैजिकल हर्ब्स और 8 डिवाइन लिक्विड की बोतल्स देनी होगी, जिसके लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। अगर 10 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो मैं यहाँ पे तुम सभी की जान ले लूंगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी हेवनली मास्टर सोल बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि लिन फेंग के ब्रेक थ्रू के बाद न सिर्फ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसका पावर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे देखकर तो बेचारी दोनों ही एसेटर्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुकी थी। इवन एसेटर चूजिन तो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, इस मास्टर सोल बॉडी से निकलने वाला ऑरा तो एक लेवल के वॉइड गॉड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर एसेटर चूजिन अपने मन में कहती है, ऊपर से ट्रू एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस वाली केव कभी भी ओपन हो सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके साथ फाइट करते हैं तो हमारी बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, जिसका हमें बाद में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये सोचकर एसेटर चूजिन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए लिन फेंग को वो सारी मैजिकल मेडिसिन और डिवाइन लिक्विड दे दिया था, जिसकी लिन फेंग ने एसेटर चूजिन से मांग की थी, जिसे लिन फेंग भी अपने पास रखकर वहाँ पे स्मेल करते हुए एसेटर चूजिन से कहता है, तुम्हारा वो सोल अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तुम मेरी सोल सोड का मुकाबला करने के लिए गलत अटैक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसने मेरे सोल अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। तुम्हारे अंदर पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम हर बार अपनी ट्रैप के अंदर फंस कर रह जाती हो, जिसके चलते तुम्हें फाइट में काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटर चूजिन तो वहाँ पे काफी गहरी सोच में चली गई थी, और वो लिन फेंग की कही हुई हर एक बात के ऊपर गौर करने लगी थी, जो देखकर जी किंग वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि सीनियर लिन फेंग तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इवन उन्होंने तो अपने दुश्मन को भी अपनी कमजोरी बताते हुए उनके रोंगटे खड़े कर दिए। और अब बारी थी एसेटर लिन जुआन की, जो कि एसेटर चूजिन की तरह सारी मैजिकल मेडिसिन और डिवाइन लिक्विड को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे लिन फेंग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये तो हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए है, मुझे उम्मीद है फ्यूचर में आगे चलकर हमारा काफी अच्छा बॉन्ड बनेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस वाली केव के अंदर हमारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर छोड़ेंगे। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्या हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर लिन फेंग ने एसेटर लिन जुआन वाले सारे ट्रायल्स को वहाँ पे शाओटियान की तरफ बढ़ा दिया था, जिन्हें वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखकर शाओटियान के मुंह में तो पानी आ गया था, और अचानक से वो वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए एक साथ वहाँ पे डिवाइन लिक्विड की 3-3 बोतल्स को पीने लगा था। और शाओटियान को वहाँ पे इस तरह से डिवाइन लिक्विड को पीते हुए देखकर तो किंग लुआन ट्राइब के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन जी किंग को तो वहाँ पे शाओटियान से जलन भी होने लगी थी, और वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए मिस लुआन से कहती है, अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर थर्ड प्रिंस इस इंसान का पेट क्यों बना हुआ है। ये इसे खाने के लिए इतनी ज्यादा कमाल की और लग्जरी चीजें जो देते हैं, जिसमें मिजी लुआन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, काश मैं भी सीनियर लिन फेंग को फॉलो कर पाती। वहीं शाओटियान ने तो अब तक वहाँ पे 3-3 डिवाइन लिक्विड की बोतल को खाली कर दिया था, जो देखकर टियानी के साथ साथ जिंगलियान को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए खुद से ही कहती है, इतना सारा डिवाइन लिक्विड एक साथ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पिया होगा, जितना इस घटिया बार्ड ने एक ही बार में यहाँ पे पी लिया। इसे तो बिल्कुल भी शर्म आया नहीं है, ये हमसे छीने हुए डिवाइन लिक्विड को यहाँ पे इस तरह से हमारे ही सामने पी रहा है। मुझे लगता है मुझे कुछ भी करके इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना ही होगा। जो सुनकर बेचारा टियानी वहाँ पे उदास होते हुए कहता, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जिंगलियान ने तो वहाँ पे अपना पूरा मन बना लिया था, उसके मुताबिक थर्ड प्लेस उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेटर लिन जुआन को भी उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही वो वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो अचानक से एसेटर चूजिन ने उसे वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग होने लगी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ का पूरा एरिया भी हिलने लगा था, और इसी के साथ ही ऊपर आसमान में काले बादल भी छाने लगे थे, जिनसे वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ ब्लैक थंडर ड्रैगन्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि जैसे ही काले बादलों से बाहर आते हुए वहाँ पे जोर से रोल करते हैं तो पूरा का पूरा शेंगडोंग मेंशन ही वहाँ पे हिल गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि ये ब्लैक थंडर ड्रैगन्स एक कैरेज के साथ बंधे हुए थे, और उस कैरेज के अंदर से 3-3 ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि दिखने से बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे थे। जबकि ड्रैगन क्लैन का मास्टर अभी तक अपने कैरेज के अंदर ही बैठा हुआ था,
जिसे देखकर मिचिलवान वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन किंग आउगुआन है। हम मिचिलवान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा किंग लुआन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उन सभी को बताती है आउगुआन डीमन रियलम के कुछ गिने चुने पावरफुल गॉड्स में से एक है जिसे पूरे डीमन रियलम के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। इवन इस आउगुआन के बारे में तो मैंने ये भी सुन रखा है कि ये ऑलरेडी वॉइड गॉड रियलम के 8 लेवल पे पहुंच गया है। अब ऐसा किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए उनसे कहता है अब ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे मामूली से ड्रैगन्स को तो स्पिरिचुअल रियलम के अंदर मेरे माता खाने के तौर पर खाते थे। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आउगुआन की नजरें भी वहाँ लिन फेंग की तरफ ही चली जाती है और वो वहाँ पे काफी गुस्से से लिन फेंग को कूदने लगा था, जो देखकर बेचारे शाओ टियान भी वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहता है मास्टर ये तो आपको ही कूद रहा है। तभी उनका एक एल्डर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओ टियान से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ड्रैगन क्लैन के बारे में ऐसा कहने की। और ये कहकर ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए शाओ टियान के ऊपर अटैक करने लगा था, जिससे शाओ टियान ने भी अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे अपनी थंडर लाइटनिंग को इकट्ठा करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए लिन फेंग ने भी अपनी एक फिंगर को आगे कर दिया था और अपने सामने एक ब्लैक होल वाला प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस एल्डर के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। इवन हम देखते हैं कि आउगुआन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अचानक से अपनी एक फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए उन लोगों से कहता है तो तुम लोग ये समझते हो कि तुम्हारे पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल थंडर पावर है, रुको अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे थंडर गॉड की पावर दिखाता हूँ। लिन फेंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी फिंगर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली थंडर ऑरा निकलने लगा था, जो कि उसकी फिंगर से होते हुए सीधा ऊपर आसमान के साथ जाके टकरा गया था। और जैसे वो हेवनली थंडर ऑरा ऊपर आसमान के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक हेवनली थंडर रेवोल्यूशन बनने लगी थी, जिसे लिन फेंग ने वहाँ पे खुद से क्रिएट किया था, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था कि हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स तो उसे देखकर ही वहाँ पे घबरा चुके थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि लिन फेंग अपने हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे उस हेवनली थंडर रेवोल्यूशन की पावर को बढ़ाया जा रहा था और देखते ही देखते अपनी हेवनली रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखकर आउगुआन भी वहाँ पे एक्शन में आते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर इस तरह से अटैक करने की। और ये कहकर वो भी अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक पावरफुल थंडर पावर निकलने लगी थी। और जैसे ही वो दोनों थंडर पावर्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आउगुआन अब खुद वहाँ पे लिन फेंग का मुकाबला करने के लिए अपने करे से बाहर आ चुका था। अभी तक वो बस वहाँ पे लिन फेंग को एक बच्चा समझ रहा था, लेकिन लिन फेंग ने उसे अपने करे से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था, जो देखकर आउगुआन का ग्रैंडसन वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है ग्रैंडफादर ये पर्सन तो कुछ ज्यादा ही कमांडी है, प्लीज इसे हमारे ड्रैगन क्लैन की ट्रू पावर को दिखाते हुए इसे मिट्टी में मिला दीजिए। और ये कहकर हम देखते हैं कि अचानक से ही आउगुआन के ग्रैंडसन के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ चुकी थी, उसके इरादे यहाँ पे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि आउगुआन वहाँ पे उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है कि सबसे पहले हमें की को हासिल करना होगा, ये बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे। और ये कहकर आउगुआन वहाँ पे किंग लुआन ट्राइब की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उनसे कहता है अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस वाली की मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर आउगुआन ने अचानक से अपने ब्लैक ड्रैगन्स को वहाँ पे समन करते हुए उनके खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे खड़े हुए हर एक इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ने लगा था। और लिन फेंग को छोड़कर बाकी सभी लोग बेचारे अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। इवन ऐसा किंग लुआन तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। पर अभी ऐसा किंग लुआन वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि आउगुआन वहाँ पे अपना ड्रैगन थंडर ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगा था। वो लिन फेंग को भी बाकी सभी की तरह अपने घुटनों पे लाना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग के ऊपर तो उसके ड्रैगन थंडर ऑरा का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये देखकर लिन फेंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता था तुम मुझे यहाँ पे सबकी तरह बुली करना चाहते हो, चलो देखते हैं कौन किसको बुली करता है। और ये कहकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपने हेवनली थंडर ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आउगुआन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और जैसे लिन फेंग ऊपर हवा में उठता है तो वो अपना हाथ ऊपर उठाते हुए आउगुआन से कहता है ओल्ड मैन अभी तक तो मैंने बस अपनी 10% पावर का ही इस्तेमाल किया था, तुमने क्या सोच लिया था कि तुम इनविंसिबल हो जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, आज देखना मैं तुम्हें यहाँ पे कितनी बुरी तरह से हराता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। और जैसे जैसे वो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी लिन फेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, लिन फेंग धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था। और अब तो उसकी स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे नाइट लेवल के वॉइड गॉड को भी सरपास कर चुकी थी, जो देखकर तो बेचारे आउगुआन की आंखें भी वहाँ पे माहिराने को हो चुकी थी। उसने भी ऐसा कुछ अपनी लाइफ
लाइफ में कभी नहीं देखा था। जबकि लिन फेंग ने तो वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पोर्टल्स क्रिएट कर दिए थे और उन सभी पोर्टल्स के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल गॉड सॉर्ड्स निकल कर बाहर आती है, जिनका मुकाबला करने के लिए अगुआन ने भी वहाँ पे ड्रैगन कला को समन कर लिया था। लेकिन लिन फेंग की गॉड स्पिरिचुअल सॉर्ड ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसकी डिमोनिक पावर टेक्निक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये देखकर अगुआन भी वहाँ पे समझ चुका था कि लिन फेंग का मुकाबला करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपने एक प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है। लेकिन उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल बैरियर भी उसे वहाँ पे लिन फेंग के हाथों से नहीं बचा पाता। इवन अब देखते हैं कि लिन फेंग की गॉड सॉर्ड उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को चीरते हुए सीधा जाकर उसके ड्रैगन्स को हिट कर जाती है, जिसके चलते तो उसके दोनों ब्लैक थंडर ड्रैगन्स भी वहाँ पे मारे जा चुके थे। अब ये देखकर अगुआन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अपना पूरा दम लगाते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। जो देखकर तो लिन फेंग ने भी उसका मुकाबला करने के लिए डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर निकाल लिया था और बेचारा अगुआन वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि उल्टा लिन फेंग ने भी अपनी डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोक पाना बेचारे अगुआन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस अभी तक किसी तरह से रोके हुए था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे एक ड्रैगन बॉल को भी क्रिएट कर दिया था। लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लिन फेंग ने भी अपनी गॉड सॉर्ड मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था और जैसे ही लिन फेंग की सॉर्ड मास्टर सोल जाकर उस ड्रैगन बॉल के साथ टकराती है तो उस ड्रैगन बॉल के अंदर भी धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। जो देखा तो अगुआन के ग्रैंडसन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दे।